बागेश्वर धाम के पीठ आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगामी 30, 31 और 1 तारीख को गुलाबी नगरी जयपुर के लालचंदपुरा में पधार रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठ आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगामी 30, 31 और 1 तारीख को गुलाबी नगरी जयपुर के लालचंदपुरा में पधार रहे हैं। यहाँ पर 108 कुंडीय महायज्ञ भी हो रहा है। इसके साथ में 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा का वाचन भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जो पर्ची के नाम से विश्व में विख्यात है, पर्ची निकालने वाले बाबा आज जिसको हम यूँ कह सकते हैं बागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पर आएंगे और हनुमंत कथा के साथ में सनातन धर्म की परिभाषा और सनातन धर्म को लेकर जो प्रणीतियाँ हैं वो लोगों के सम्मुख पेश करेंगे। इसी को लेकर यहाँ पर जो कार्यक्रम की तैयारियाँ हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि महज 3 दिन का समय शेष रहा है और 3 दिन के बाद में यहाँ कार्यक्रम का आगाज होगा। लेकिन उससे पूर्व हम बता दें कि यहाँ पर जो बैठक व्यवस्था है, जो लोग आएंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे पहुँचना भी वो प्रारंभ कर चुके हैं। दूसरी ओर बता दें 108 जो महायज्ञ जो कुंड होगा, वो कुंड जो महायज्ञ होगा उसकी तैयारियां भी अंतिम चरण पर हैं। यहाँ के जो आयोजन करता है, यहाँ के जो सदस्य हैं जो समिति के, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरी रूपरेखा रहेगी और किस आधार पर ये जो कार्यक्रम है एक सही समय और सही दिशा को लेकर निश्चित समय पर ये कार्यक्रम होगा। बागेश्वर धाम के पीठ आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुलाबी नगरी आ रहे हैं और यहाँ पर वो सनातन धर्म को लेकर, सनातन धर्म की जो प्रणीतियाँ है, सनातन धर्म के जो नियम है, सनातन धर्म को किस प्रकार से पूजा जाता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर्ची वाले बाबा के नाम से देश भर में नहीं अपितु विश्व विख्यात है। क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि लंदन हो, बेलवान हो, कई जगह उनके कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। उसी को लेकर राजधानी जयपुर में भी ये उनका एक पहला विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो श्रद्धालु भाग लेंगे। यहाँ पर यज्ञ 108 कुंडीय यज्ञ महायज्ञ भी हो रहा है। उसकी तैयारियां किस प्रकार से हैं, जो यज्ञ समिति के जो आयोजक है वो अपने साथ में हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पधार रहे हैं, दूसरी तरफ से 108 ये जो महायज्ञ हो रहा है, कुंडीय महायज्ञ हो रहा है, किस प्रकार की रूपरेखा तय है? नमस्कार, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर मनोज मुरारका और मैं इस उत्सव का यज्ञ संचालक हूँ। तो देखिए साहब, हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है, परंतु पिछले कुछ 2-3 दशकों से हमने वो पथ चेंज कर दिया है। हमने यज्ञ में एक खानापूर्ति स्टार्ट कर दी है। बाज़ारों में भी पूजा के नाम से चीज़ें मिलने लग गई। मतलब पूजा के नाम से जो चीज़ है वो हल्की चीज़ है, चाहे वो पूजा का घी हो, चाहे पूजा का तेल हो या पूजा की सामग्री हो। इस बार सबसे पहली बार ये ऐसा हमने प्रयास किया है कि यज्ञ को जो अपनी वैदिक परंपराएं और रीति और जिस सिस्टम है उसको फॉलो करके बनाया जाए। तो हमने यज्ञशाला को कुश से और गाय के गोबर से ही बनाने की कोशिश की है। इसमें लगने वाली जो कास्ट है वो बिल की, बड़ की, आम की और खेजरे की है। इसके अलावा कोई भी कास्ट नहीं है। कंडे हैं वो गाय के गोबर के कंडे हैं। चंदन का तेल भी जो लगना है वो भी चंदन की लकड़ियों से अलग से बनवा के मंगाया गया है। तो कहने का तात्पर्य है इसमें कोई भी सिंथेटिक कपड़ा या प्लास्टिक का यूज़ नहीं होगा। यज्ञशाला के अंदर सारे सूती वस्त्र है। श्रृंगार में भी जितने भी वस्त्र हम का प्रयोग कर रहे हैं वो भी सारे सूती है। जजमान और विद्वान दोनों सूती वस्त्र का ही धारण करेंगे। और जो प्राचीन काल में जो सिस्टम और जो पोशाक यज्ञ के लिए उपयुक्त मानी गई है उन्हीं को हमने इसमें यूज करने की कोशिश की है, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धर्म लाभ मिले और उसका सात्विक फल समाज में आए। तो ये हमारी एक कोशिश रही है जिसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं।
क्या लग रहा है, महायज्ञ यज्ञ कहीं भी होता है, चाहे वो पंचकुंडी हो, नवकुंडी है, वो 108 कुंडी हो, अक्सर देखा जाता है कि जो श्रद्धालु है और विशेष रूप से इस कोरोना काल के बाद में जो सनातन धर्म की जो संस्कृति है, सनातन धर्म का जो प्रादुर्भाव है, वो कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना काल के सैकड़ों दुष्परिणाम रहे, परंतु कुछ सुखद परिणाम भी रहे, जिसमें अपनी जो प्राचीन काल की विधि को एक कोरोना काल ने मान्यता दे दी। मैं इस प्रकार से बोलना चाहूँगा, जैसे हम नमस्कार करते हैं तो हमारे संस्कार में नमस्कार का महत्व है, तो नमस्कार को कोरोना काल में आप विवश थे नमस्कार करने के लिए। हम हाथ धो के खाने के बाद हाथ धोना, तो कोरोना काल ने सिखाया है कि हर एक प्रक्रिया के बाद आपको हाथ धोना है, चाहे आप कोई भी कर्म करते हो। शुद्धता रखनी है, स्वच्छता रखनी है, ये सारी अपनी वैदिक परंपरा और प्राचीन काल से चली आ रही रीति है, जिसको कोरोना काल ने वापस एक जीवित करने का प्रयास किया है। परंतु एक अभी सिर्फ ये है कि अपन यज्ञ जो करते हैं ये धार्मिक दृष्टि से तो बढ़िया होता है, लेकिन इसको साइंटिफिक दृष्टि से भी देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा एक रोल होता है। इसमें जो वातावरण में जो वायु इससे जो उत्पन्न होती है वो वातावरण को शुद्ध करती है, उसमें कीटाणुओं को नाश करती है, परंतु उसके लिए सामग्रियां शुद्ध होगी। आज आपके पेट में अगर दर्द है या सर में दर्द है और डॉक्टर ने आपको एक टेबलेट लिखी है, तो वही टेबलेट आपको काम आएगी, ना कि आप उससे चाहे महंगी टेबलेट कोई दूसरी ले लें। पेट के दर्द में अगर आपने सर के दर्द की ले ली तो वो कोई उपयोगी नहीं है। तो उसी प्रकार यज्ञ में भी एक विधान है, उसमें निमित्त जो मंत्र है उसका सही उच्चारण होना चाहिए, तो वो ध्वनि पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। जो सामग्रियाँ उसके अंदर लगती है उसकी सात्विक होना बहुत और शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, जो पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। तो कोरोना काल से इन चीज़ों को बढ़ावा मिला, लोगों की आस्था बढ़ी है और उनको ऐसा विश्वास हुआ है कि जो प्राचीन काल से हमारे वेदों में और ऋषियों ने जो आविष्कार और जो परंपराएं चलाई है उसके पीछे बहुत लॉजिक था। उदाहरण के तौर पे सरसों तेल ने बहुत से लोगों को कोरोना होने से बचाया, जो अपने प्राचीन 6000 सालों से सरसों तेल यूज़ हो रहा है। तुलसी पत्र का बहुत बड़ा रोल बताया, जो एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से कोरोना काल ने वापस से जीवित किया और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज महाराज जी के साथ, महाराज जी जहाँ पे भी अपना प्रवचन और दरबार लगाते हैं वहाँ पे कुंड का, यज्ञ कुंड का ज़्यादा प्रावधान नहीं होता, परंतु यहाँ पर विशेष कर मेरे आइडिया से ये शायद प्रथम बार होगा राजस्थान में जब कोई महाराज के दरबार के साथ साथ महाकुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है। तो ये बहुत ही शुभ संकेत है अपने पूरे प्रदेश के लिए, अपने पूरे समाज के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का या किसी भी जाति का क्यों ना हो। ये जो 108 कुंडीय जो महायज्ञ हो रहा है, कितने दिन ये चलेगा, क्या इसकी टाइमिंग है? क्योंकि जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी ये चाहते हैं कि जहाँ भी संस्कृति का प्रादुर्भाव हो वहाँ पर हम पहुँचें। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक आपके हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनमें से बहुत से हैं जो बहुत उत्साहित हैं और सबको निमंत्रण भी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि आप आए। आपके आने मात्र से ही आपको बहुत धर्म लाभ होगा। जरूरी आवश्यक नहीं है कि हर एक इंसान कुंड में बैठे उन्हीं को धर्म लाभ होगा। आप दर्शन मात्र से, अपने वेदों में कहा है कि दर्शन मात्र से ही बहुत धर्म लाभ होता है। और इसकी टाइमिंग, जो यज्ञ की टाइमिंग है, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक की जो वैदिक पूजा होगी, उसके बाद 10:30 बजे से 1 बजे तक महायज्ञ किया जाएगा। ये दिनांक 30 को, 31 और 1 तीनों दिन ये यज्ञ किया जाएगा। जो भी भक्तगण इस यज्ञ में बैठना चाहें वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आप बताएं तो मैं नंबर भी बोल सकता हूं, तो उस नंबर पे 97732437577674 ये 3 नंबर है। इन पे संपर्क करके वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, पर फिर भी हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा को हम इस यज्ञ में बिठाने की कोशिश करेंगे। तो अगर उनके संजोग में रहा तो हम उनको अवश्य ये मौका देंगे ताकि उनको धर्म लाभ मिल सके। कार्यक्रम समिति के मुख्य सूत्रधार जिनको कहें, क्योंकि ये कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है, ये वो कार्यक्रम है जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो श्रद्धालुओं में जो सनातन धर्म के प्रति और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के प्रति जो लगाव है वो लगाव बरकरार है। जो मुख्य सूत्रधार है इस कार्यक्रम के, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जिस प्रकार का ये कार्यक्रम मैं ये मान सकता हूँ राजधानी जयपुर का एक
सबसे बड़ा कार्यक्रम, या यूं कहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का राजस्थान प्रदेश भर में सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। क्या कुछ इसकी पूरी तैयारियां हैं, किस प्रकार से इसकी रूपरेखा तय की? सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ दर्शकों को। और हम 29 मई को कलश यात्रा के द्वारा इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने वाले हैं। करीब 11,000 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल होगी और लगभग इतने ही पुरुष यात्रा में शामिल होंगे। सुबह प्रातः 7 बजे ग्वाला बाबा का मंदिर है, यज्ञ स्थल से 3 किलोमीटर पहले, वहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ होगी और यज्ञ स्थल तक आएगी। उसके बाद में 30, 31 और 1 को गुरुजी महाराज की कथा है और दिव्य दरबार है और सभी लोग दर्शन करेंगे। उसकी तैयारियां बहुत भव्य बड़े स्तर पर चल रही है। लगभग 1,000 लोग अभी टेंट, लाइट, माइक, यज्ञ स्थल व अन्य कार्यक्रमों में के हिसाब से लगे हुए हैं। तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही है इसकी और मैं समझता हूं कि 2 दिन में ये सब तैयारियां अंतिम चरण में ले लेगी। दर्शकों के आने की प्रबल संभावना को देखते हुए उनके शुद्ध पीने के जल की, पेय पदार्थ की और जलपान की व्यवस्था समिति ने पूरी तरह से की है। उनके छाया की, बैठने की, टेंट सिटी की और इस गर्मी, प्रचंड जो गर्मी है अभी और नौतपा और बता रखा है अभी 25 से 1 तारीख, उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समिति ये कार्यक्रम कर रही है। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ये है कि जितने भी लोग आते हैं उनको प्रॉपर सुविधा मिले और दर्शन का लाभ मिले, बिना तकलीफ पाए। हमारी ये व्यवस्था करने का मन है और हम इसमें पूरा तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं। प्रदेश के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा इस कार्यक्रम को लेकर? हमारा संदेश यही रहेगा कि श्रद्धालु अधिक से अधिक संख्या में आए और दर्शन करें और यहाँ का स्थान को देखते हुए ही यहाँ ठहरने की व्यवस्था है, तो इसलिए दर्शन करके अवश्य जावे। ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ संख्या, क्योंकि जिस हिसाब से पूरे राजस्थान से, पूरे हिंदुस्तान से लोग आने वाले हैं, कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि राजस्थान के धार्मिक जगत का सबसे बड़ा कार्यक्रम है ये। इससे बड़ा कार्यक्रम धार्मिक जगत में शायद नहीं हुआ अभी तक और उसको हम भव्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता को किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं आने देंगे, यही संकल्प हमारा है। अक्सर देखा जाता है कि धर्म की वही परिभाषा है जो सनातन की संस्कृति की रक्षा कर सके, और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए युवाओं ने जो बीड़ा उठाया है, अपने साथ वही लोग जुड़े हैं। जिस प्रकार से देखा जाता है कि धार्मिक भाव विभोर आज की युग में और आज की युवा पीढ़ी में भी जुड़ा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये जो प्रोग्राम है ये बहुत धार्मिक और बहुत मतलब विशाल जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इससे लोगों के, बहुत गरीबों के, बहुत मतलब श्रद्धालुओं के ऐसे ऐसे काम होंगे। लाखों की संख्या में यहाँ लोग बाग पधारेंगे। उनका बहुत लोगों का मतलब आस्था का और धर्म से बहुत लोग जुड़ेंगे साथ। बागेश्वर धाम के